नमस्कार, मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार, हिंदी विभाग अध्यक्ष, इंडियन एकेडमी डिग्री कॉलेज स्वायत्त, हेन्नूर क्रॉस, बेंगलोर। मैं आपके सामने आज हिंदी साहित्य के इतिहास पर चर्चा करना चाहूँगा। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा गया है। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित इतिहास ही सबसे प्रामाणिक इतिहास माना जाता है। तो उन्हीं के वर्गीकरण के आधार पर आदिकाल, जो वीरगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है, वो 1050 से लेकर के 1375, उसके बाद पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल 1375 से 1700, उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल 1700 से 1900 और आधुनिक काल 1900 से अब तक। मैं केवल 2 युगों के बारे में यहाँ पर आपके सम्मुख चर्चा करूँगा, आदिकाल एवं भक्ति काल। आदिकाल हिंदी साहित्य का प्रथम काल, जहाँ पर केवल युद्ध की बातें होती थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, लोग इससे ऊब चुके थे, जिसके के कारण लोग उससे निकल करके ईश्वर की शरण में जाना चाहते थे। एक ही परिस्थिति में लोग जो हैं ऊब जाते हैं। जो उनके शासनकर्ता हैं, जो राजा हैं, जो बादशाह हैं, जो शहंशाह हैं, अगर वही उनकी बात नहीं सुनेंगे तो फिर लोग जाएं तो कहाँ जाएं। लोगों के पास बहुत बड़ी मुश्किल सामने आ खड़ी थी। इसीलिए आदिकाल को वीरगाथा काल का नाम दिया गया। इसके प्रमुख कवि जो रचनाएं इस युग में रची गई थी वो है पृथ्वीराज रासो, कुमान रासो, बिसलदेव रासो आदि वगैरह। उसके बाद जो काल हमारे सम्मुख आता है वो हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग कहा जाता है। वो स्वर्णिम युग है भक्ति काल। भक्ति काल में 2 धाराएं प्रवाहित हुई, यानी यूं कहें कि भक्ति काल को आप 2 भागों में बांट सकते हैं। एक है सगुण भक्ति धारा और दूसरी है निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा के जो उपासक थे, उन्होंने ईश्वर के साकार रूप को, उनकी पूजा को माना। सगुण भक्ति धारा में फिर से 2 धाराएं प्रवाहित होती हैं, वे हैं राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। राम के चरित्र को आधार मानकर राम के उच्च आदर्शों को स्थापित कर लोगों तक उनके जीवन को बहुत ही सुंदर तरीके से रखा गया। इसके प्रमुख कवि थे तुलसीदास। कृष्ण के जीवन को आधार बनाकर, उनके चरित्र को आधार बना करके कृष्ण भक्ति शाखा में लोगों तक कृष्ण के पूर्ण रूप को पहुंचाया। इसके प्रमुख कवि थे सूरदास एवं मीराबाई आदि। दूसरा उसी के अंदर दूसरा वर्गीकरण होता है निर्गुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा में ईश्वर के निराकार परब्रह्म एक रूप को माना गया। यानी जिस तरह से सगुण में एक ही ईश्वर की मूर्ति पूजा को जहाँ स्थान मिला, ईश्वर के रूप को जहाँ पर लोगों के सम्मुख बतलाया गया, वहीं पर निर्गुण भक्ति धारा में एक ईश्वर की बात कही जाती है। निर्गुण निराकार परब्रह्म की बात यहाँ पर बताई गई। इसके अंतर्गत कबीरदास आते हैं, मलिक मोहम्मद जैसी हैं, अलग अलग साधु संत कवियों ने जो है निर्गुण भक्ति धारा को लोगों तक पहुँचाने का प्रयास किया। निर्गुण भक्ति धारा में भी 2 धाराएं प्रवाहित होती हैं, वे हैं ज्ञान मार्गी शाखा एवं प्रेम मार्गी शाखा। ज्ञान मार्गी शाखा के प्रवर्तक हैं कबीरदास। कबीरदास जी ने ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को पाने की बात कही, और मलिक मोहम्मद जैसी जो प्रेम मार्गी की शाखा के प्रवर्तक हैं, उन्होंने प्रेम के माध्यम से ईश्वर को जानना चाहा। लेकिन यहाँ पर सबसे जो प्रसिद्धि पाई है वो है ज्ञान मार्गी शाखा। कबीरदास एक ऐसे कवि और संत, यूं कहें कि वो समाज सुधारक थे, बहुत बड़े समाज सुधारक। उन्होंने जो समाज के अंदर
कुप्रथाएं, रूढ़िवादिता, परंपरागत मान्यताएं, अंधविश्वास जो फैला हुआ था, जो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों के अंदर भेदभाव पनप का पालन हो रहा था, उसको उन्होंने उखाड़ बाहर फेंकने का काम किया है अपने दोहों के माध्यम से। उनका प्रत्येक दोहा जो है कोई ना कोई सीख हमें दे जाता है। मैं आपके सामने एक उदाहरण दूंगा कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भाया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो इस दोहे के माध्यम से कबीरदास ये बतलाना चाहते हैं, कबीरदास की लेखनी विद्रोह करती है सामाजिक उन मान्यताओं के खिलाफ जो भेदभाव उत्पन्न करती हैं। तो ऐसे में जिस दोहे की बात मैंने कही कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भाया न कोय, का अर्थ यह है कि ज्ञान पर किसी एक वर्ग का अधिकार नहीं है। कोई भी व्यक्ति पढ़ करके ज्ञानी बन सकता है, लेकिन पहले ऐसी मान्यता थी कि निम्न वर्ग के लोगों को पढ़ने नहीं दिया जाता था। लेकिन प्रेम ही एक ऐसा साधन है जो समाज को जोड़े रखता है। यानी इस तरह की पढ़ाई होनी चाहिए। केवल वेद पुराण आदि का रट्टा मारकर लोगों को बेवकूफ बनाना, इसका उन्होंने घोर विरोध किया। केवल एक ही जाति तक जो विद्या सीमित रखने का प्रयास किया जा रहा था सालों साल, इसका कबीरदास ने घोर विरोध किया कि मनुष्य जो है जाति से कोई महान नहीं होता, जन्म से कोई महान नहीं होता, अपने कर्मों से महान होता है। इसीलिए कबीरदास ने अपने कर्म को ऊंचा करने की बात उन्होंने कही कि कोई भी जिस तरह से मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान, युद्ध में तलवार काम आती है ना कि उसमें रखी जाने वाली मयान, उसी तरह से ज्ञानी व्यक्ति का ज्ञान काम आता है ना कि उसकी जाति। इसलिए जाति जो है वो केवल सामाजिक चंद लोगों के विचार की उत्पत्ति है, जिसके के कारण लोगों को एक दूसरे से अलग कर वो लोग अपनी रोटी सेकना चाहते थे। तो इस तरह से एक बहुत ही बड़ा आंदोलन, एक बहुत ही बड़ी क्रांति जो है भक्ति काल में होती है, जिससे कि जैसे ज्ञान मार्ग की शाखा के अंतर्गत ना केवल कबीरदास, इसमें गुरु नानक भी हैं। तो ऐसे महान संतों ने, समाज सुधारकों ने लोगों को समानता का संदेश दिया कि सारे मनुष्य जो हैं एक हैं, कोई भेदभाव इनमें नहीं होना चाहिए, और तीखा प्रहार उन्होंने किया। तो इस तरह से भक्ति काल वाकई में हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। तो आज के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और अधिक अगर आपको इसके बारे में, हिंदी साहित्य के बारे में या अन्य दो काल के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करनी है तो अधिक संपर्क हेतु आप हिंदी विभाग से संपर्क करें। धन्यवाद।